दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की मानवा के बारे में। एंड ये चैप्टर है सेकंड। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 2 चैप्टर 1 की एंडिंग के बाद से स्टार्ट होता है, जहाँ चैप्टर 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि सुहो के सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है जहाँ उसको रिलेशनशिप यानी आरपी पॉइंट के बारे में बताया जाता है। एंड वो की कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर सकता है एंड उसको आरपी मिलेगी, उससे वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो उसी चैप्टर से कंटिन्यू कर हमें दिखाया जाता है लॉयड सोचते हुए। एंड लॉयड सोचता है क्या ये एक्सपीरियंस पॉइंट जैसा कुछ है कि इसे यूज़ कैसे करना है, इस बारे में तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है। क्या की कैरेक्टर के साथ रिश्ते सुधारने का मतलब? एंड लॉयड पीछे मुड़ता है, मुझे दिख रहा है, वो रहा। सिस्टम शो करती है आपकी अप्रूवल रेटिंग -30 है। लॉयड बोलता है ये तो बहुत कम है, पक्का ये सुपर लो होगा। लॉयड बोलता है हे जेवियर, एंड जेवियर रिप्लाई देता है जी मास्टर लॉयड। एंड लॉयड बोलता है मुझे सच में लगता है कि तुम बहुत हैंडसम हो। सिस्टम बोलता है लॉयड, जेवियर को मक्खन लगाना बंद कर। जेवियर बोलता है मुझे ये पहले से पता है। सिस्टम का मैसेज आता है एंड सिस्टम बोलता है जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट से और गिर गई है, अब आपकी न्यू रेटिंग -31 है। लॉयड सोचता है अभी ये तो और नीचे चली गई, चलो इसे बात के लिए छोड़ देते हैं। अगर मैंने अभी जल्दबाजी की तो ये सब कुछ और ख़राब भी हो सकता है। एंड देन दोनों वापस पब के रास्ते में चले जाते हैं। एंड पब पहुँचे लॉयड पब ओनर को बोलता है तो अब से आप परचेज़र हुए और मैं बिल्डर, हमारी सारी कंस्ट्रक्शन फीस को उस नुकसान के बदले में एडजस्ट कर दिया है जो मैंने किया था, एंड अब आप यहाँ साइन कर दो। सिस्टम बोलता है पब ओनर तुम्हें शक की नज़रों से देख रहा है। एंड लॉयड बोलता है अरे यार यही तो मेन प्रॉब्लम है, इस लॉयड पर कोई भरोसा ही नहीं करता। पब ओनर स्टोन वॉल हार्ड स्केल का यूज़ कर रहा है, वो पिघल नहीं रहा। लॉयड सोचता है मेरा प्लान शुरुआत में ही फेल नहीं हो सकता, मैं ये रास्ता नहीं अपनाना चाहता था, पर चलो इस गुंडे वाली इमेज को यूज़ करते हैं। एंड लॉयड धमकी भरी आवाज़ में कहता है अरे भाई अब से हमें बार बार मिलना पड़ेगा, तो अच्छा है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, है ना? बोलो करोगे ना भरोसा? लॉयड सोचता है ये तो सही में काम कर गया। सिस्टम बोलता है वाओ आप सच में एकदम गिरे हुए इंसान हैं। लॉयड सिस्टम को बोलता है तो क्या, मैं और क्या करता, मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया है। लॉयड एक क्रीपी सी आवाज़ में बोलता है एकदम सही फैसला सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। देन सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम एक ओपन से ग्राउंड में आ जाते हैं, शायद ये पब ओनर का ही है। एंड लॉयड बोलता है ये काफ़ी कोजी होने वाला है, मुझे नाप जोख यानी कि मेजरमेंट्स में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पियर बोलता है मास्टर लॉयड, आपने पब ओनर को धमका कर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, क्या अब आप नए नए तरीके निकाल रहे हो लोगों को परेशान करने के लिए? जिस पर लॉयड जेवियर को देखकर बोलता है तुम उतने समझदार नहीं हो जितने दिखते हो। क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिसऑर्डर के बारे में नहीं सुना है, इसमें इंसान ये मानने लगता है कि वो वैसा ही करेगा जैसा उसने पास्ट में किया है। ये तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई नेगेटिव थिंकिंग और पुरानी बातों का नतीजा है। जेवियर बोलता है पुरानी बातों का नतीजा नहीं, ये मेरी एक्सपीरियंस और पुराने रिकॉर्ड यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। जिस पे लॉयड बोलता है पर क्या उन एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स सब कुछ पास से नहीं लिए जाते? जिस पे जेवियर कुछ नहीं कह पाता है और सोचता है क्या ये हमेशा से बातों में इतना माहिर था? लॉयड बोलता है मैं उनके चेहरे पर स्माइल ला दूंगा, पब ओनर और उनकी मदर, मैं उन दोनों को पक्का खुश करूंगा। एंड मन में ही हरामीपनी से सोचता है कि उनकी स्माइल, वही मुस्कान मेरे पैसे कमाने की नींव यानी कि फाउंडेशन बनेगी। एंड देन जेवियर सिर्फ देखने लगता है एंड लॉयड लग जाता है काम पर एंड बोलता है मिट्टी खोदो, हटाओ, पैक करो, रिपीट। लकड़ियाँ बैरन की हवेली के गोदाम से ली गई है, ये एक ट्रेडिशनल लकड़ी का फ्रेम होने वाला है। मैंने नदी से निकाली हुई मिट्टी का यूज़ किया है दीवार बनाने के लिए। लेकिन लॉयड इतना करके थक जाता है एंड सोचता है ये बॉडी बहुत वीक है। जेवियर बोलता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जिस पर लॉयड जिला कर बोलता है साले 1 हफ्ता लग गया इसको बनाने में। जेवियर सोचता है
वो सब तो ठीक है, वो सच में कुछ बना रहा है? इसने ये सब कहाँ से सीखा? क्या वो सच में पब ओनर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट निभा रहा है? हो ही नहीं सकता। वो गुंडा लॉयड फ्रंटियर। लॉयड बोलता है, मेरा पूरा बदन दुख रहा है पर आराम करने का टाइम नहीं है। एंड हम देखते हैं लॉयड ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है एंड जैसे तैसे ट्राई करता है लकड़ियाँ काटने का, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो पीछे गिरने लगता है। लेकिन तभी जेवियर आके लॉयड को संभाल लेता है गिरने से एंड उसका एक्स मीन्स उसकी लकड़ी काटने का टूल लेता है और बोलता है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं मास्टर लॉयड? लॉयड बोलता है, मुझे लकड़ी के छोटे और पतले टुकड़े चाहिए, हर एक पीस लगभग 1 हाथ जितने लंबे, 1 हाथ जितने चौड़े और 1 उंगली जितने मोटे होने चाहिए। एंड तुम ये सब मेरे से मत पूछना कि इसका मतलब क्या है, जस्ट गो विद द फ्लो बेबी। एंड हम देखते हैं जेवियर उन सारी लकड़ियों को हवा में उछालता है एंड अपनी स्पीड से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, बिल्कुल परफेक्टली सारी लकड़ियों को काट देता है जैसा लॉयड ने बोला था। लॉयड ये देखकर बहुत खुश हो जाता है एंड सोचता है, वाह, उसने सच में काट दिया भाई। ऐसा ये बंदा एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनने की राह पर है। अब किसे ही मॉडर्न मशीन की ज़रूरत है। एंड जेवियर के पास जाके बोलता है, जब तेरा काम हो जाए तो तुम क्या मेरी खुदाई में हेल्प कर दोगे? जेवियर सोचता है, थैंक यू बोलने की बजाय ये मुझसे और काम पकड़ा रहा है। ये बंदा सच में गया गुजरा है। सिस्टम बोलता है, जेवियर को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। लॉयड जेवियर को बोलता है, तू हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे चुल मची है जानने की, मीन्स क्यूरियोसिटी। और देखो, मैं ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन लॉयड का कैरेक्टर ही ऐसा है एंड इसके लिए सॉरी। एंड लॉयड बोलता है, तू देखना चाहता है कि मैं कैसे इन लोगों को उल्लू बना रहा हूँ, है ना? तो फिर अगर जल्दी देखना है तो काम भी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब हम साथ मिलकर करेंगे। जेवियर सोचता है, बात तो सही कह रहा है, इसका पास्ट ऐसा है कि इस पर भरोसा करना मुमकिन है। अब मैं बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके देखूंगा कि आखिर ये कर क्या रहा है। एंड देन दोनों काम पर लग जाते हैं। दोनों अपनी जी जान लगा के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन हम देखते हैं देयर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड। देन जेवियर पूछता है, ये लेटर ये क्या है? इस पे लॉयड बोलता है, ये मेरा ब्रांड लोगो है। जेवियर को पता नहीं ब्रांड लोगो क्या होता है। एंड लॉयड बोलता है, ये होता है बस। लॉयड बोलता है, ये बस होता है भाई, तुझे जानने की ज़रूरत नहीं। एंड उसके बाद बोलता है, ठीक है जेवियर, चलो अब देखते हैं कि मैंने पब ओनर के लिए किस तरह का धोखा प्लान किया है। जेवियर थोड़ा अनॉयड हो जाता है, लेकिन एंड फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें पब ओनर एंड उसकी मदर दोनों कंस्ट्रक्शन से बहुत खुश होते हैं एंड ऑनडोल भी सही तरीके से वर्क करता है। एंड पब ओनर की मदर बोलती है, ये कितना सुकूनदायक है, बहुत बढ़िया, मेरे बदन की सारी अकड़न ख़त्म हो गई है, बड़ा आराम मिल रहा है। ओनर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? लॉयड सोचता है, इस दुनिया के लोगों के लिए ये एकदम हैरान कर देने वाली बात होगी कि ऑनडोल फ्लोर्स की पावर एकदम जादू जैसी है। ओनर बोलता है, थैंक यू लॉयड, कितने साल बीत गए मैंने अपनी मम्मी को ऐसे हंसते हुए और खुश हुए देखे। एंड जेवियर इज़ कम्प्लीटली शॉक्ड। जेवियर सोचता है, क्या पब ओनर एंड उसकी मदर के चेहरे पे लॉयड ने सही में स्माइल ला दिया? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे उसने कहा था। ये क्या हुआ? ये तो ऐसा है सिर्फ उसके बोलने का ढंग ही नहीं बदला, बल्कि अब तो वो मेहनत कर रहा है और अपने वादा भी निभा रहा है। क्या उसने सच में ये सब उन दोनों लोगों के लिए किया? हो ही नहीं सकता। लॉयड जैसा बंदा कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी उसने ये कर दिखाया। एंड डूड, ब्रो नोज हिज फ्यूचर बॉयफ्रेंड वेरी वेल। एंड हमें दिखाया जाता है दोनों लोग बहुत खुश हैं एंड ये देखकर जेवियर भी सेटिस्फाई है। एंड इसी के साथ जिस सिस्टम नोटिफिकेशन का इंतज़ार लॉयड को होता है वो आ जाता है। सिस्टम बोलता है, जेवियर का अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट्स बढ़ गया है, अब आपकी न्यू रेटिंग है -29। तुमने 36 RP कमा लिए हैं रिश्ते सुधार के। एंड लॉयड जेवियर को चिढ़ाते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये बंदा पूरी तरीके से घटिया नहीं है, मैंने सही कहा ना जेवियर? एंड जेवियर बोलता है, बिल्कुल नहीं। लॉयड सोचता है, जो भी हो, हमने अब शुरुआत कर दी है, लेकिन लकड़ी का कॉस्ट और मेहनत देखकर तो ये पूरा लॉस लग रहा है, पर वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा मॉडल हाउस है दिखाने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ दिनों बीत जाने के बाद का सीन रहता है, जहाँ दिखाया जाता है बहुत सारे लोग ये मॉडल हाउस देखने के लिए आए रहते हैं। लॉयड सबको लाइन में खड़े होने को बोलता है, जहाँ एक विलेजर बोलता है वो मुझे लगा मैं तो पिघल ही जाऊंगा। दूसरा विलेजर बोलता है कितना पिघल जाएगा। ये बंदा बड़ा हरामी था, लेकिन इन हरामियों के बाप पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ लॉयड बोलता है बढ़िया है ना, और एकदम गरम आओ आओ। लॉयड अब सबको सीन समझाता है, देखो स्टाइल ए का मतलब गार्डन में एक अलग, स्टाइल बी का मतलब तुम्हारे पुराने घर को ही नया बनाया जाएगा, और अगर दोनों साथ में करवाया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिस्टम बोलता है विलेजर्स तुम पे भरोसा नहीं करते, लेकिन लॉयड अपनी नौटंकी शुरू कर देता है, सच में मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इस दाम में तो मैं समझो ये सब मुफ्त में ही कर रहा हूँ। तभी कोई आता है एंड लॉयड वहाँ देखता है, एंड फिर हमें पता चलता है ये है लॉयड के फादर जिसका नाम है आर्कस फ्रंटेरा, एंड हम इन्हें बैरन फ्रंटेरा ही बोलेंगे क्योंकि इस मानवा में दोनों नाम मेंशन है, बैरन फ्रंटेरा एंड आर्कस, एंड ज़्यादातर जब बात की जाती है तो इन्हें बैरन ही कहा जाता है। बैरन लॉयड को बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, एंड सिस्टम दिखाता है आपकी अप्रूवल रेटिंग -20 रहती है, एंड लॉयड थोड़ा डर जाता है, एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड अब अगले चैप्टर में क्या होगा, अब क्या अगले चैप्टर में लॉयड अपने फादर को जवाब देगा, और जिस हिसाब से बैरन फ्रंटेरा आए हैं क्या वो लॉयड को घर से निकाल देंगे। तो ये तो पता करने के लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलने के लिए तुम्हें एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए